सोचते हैं, हम जो करते हैं वो चीज हमारे सामने आ जाती है, वो चीज हमारे सामने आ जाती है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो चीज आप लोग प्रॉब्लम में आ रहे हो, जो लोग चीज आप लोग नहीं करते, अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करोगे ना, तो आपका बंदा करेगा। इस चीज को नोटिस कर लेना, इस बात को लिख लेना, मुझसे ठप्पा लगवा लो, सीधी सी बात, मुझसे ठप्पा लगवा लो। रियलिटी बता रहा हूँ आप लोग की, ये चीज अगर आप खुद करोगे तो आपका बंदा रिप्लाई करेगा। और ये लिटरली बहुत सही बात है। तो अपने ग्रुप में ना एक्टिव होना सीख जाओ। इससे दो फायदे हैं, एक तो सामने वाले सीनियर को आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई आप लोग एक्टिव हो, आप लोग जिंदा हो उस ग्रुप में, सीधी सी बात, आप लोग जिंदा हो उस ग्रुप में। वो ग्रुप किसी उनका नहीं है, मतलब जो चले गए उन लोगों का ग्रुप नहीं है वो, कि हमने उन्हें सिर्फ यादों में याद रखने के लिए मैसेज कर रहे हैं वहां पे, नहीं। वो ग्रुप उनके लिए है जो लोग आप हैं। और आप लोग वहां रिप्लाई करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि भाई आप लोग एक्टिव हैं। तो उन ग्रुप में एक्टिव होना स्टार्ट कर दो, सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। अब दूसरी चीज क्या करनी है हमें, ये तो हो गया सबसे पहला काम जो मुझे आपसे शिकायत है, तो आप लोग ये शिकायत ना करवाओ। दूसरी चीज, जब ये मीटिंग स्टार्ट होती है तो आप लोगों की, अच्छा किस किस पर्सन की टीम है, किस किस के नीचे टीम है, जो बंदे काम कर रहे हैं उनके नीचे चेक बने हैं, उनके किस किस पर्सन के हैंड रेस करके बताना, या चैट में टाइप करके वन बता दो, या कुछ भी कर दो। चैट में वन टाइप कर दो या हैंड रेस कर दो, कुछ भी कर दो जिनके नीचे पर्सन है। 3 लोगों के नीचे है बस, बाकी और के नीचे नहीं है, किसी के नीचे टीम नहीं है, सरबजीत मैम के नीचे है, बाकी और, बाकी और नी और बंदों के नीचे, 3 बंदों के नीचे टीम है, बाकी और के नीचे किसी के नीचे टीम नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है। जिनके नीचे, वेरी गुड, खुद पर काम चल रहा है, खुद पर ही काम करो, अब स्टार्ट करो। लेकिन यहाँ पर ये है पर डे का है, तो स्टार्ट करो साथ के साथ, जो चीज सीख रहे हो उस चीज को इम्प्लीमेंट करो, ये जो बातें हैं, ठीक है। तो जो बंदा नॉर्मल तरीके से, जिस जिस पर्सन के नीचे टीम है, जिस जिस बंदे का चेक बना हुआ है, क्या आपने इस ट्रेनिंग से पहले अपनी टीम को कॉल करें या नहीं, प्लेट उठाई? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको टीम को कॉल करनी होती है, ये एक लीडर का काम होता है। अगर लीडर बनना है तो ये काम करने जरूरी है। अपनी टीम को हर ट्रेनिंग से पहले एक बार पूछना होता है, भाई आप लोग रेडी हैं? कुछ कुछ नहीं होते, जैसे यहाँ पे कुछ बंदे हैं जो रेडी नहीं है। मैं मैसेज तो मैं भी कर देता हूँ बंदों को, मैसेज तो ग्रुप में भी आते हैं लोगों के, नहीं देखते लोग। कुछ कुछ लोगों ने ना, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ना अपने जो ग्रुप है उन पे म्यूट लगा रखा होगा, और साइड में लिखे होंगे 70 मैसेज, 80 मैसेज। अरे यार ये क्या है, इसमें इनको खोल के भी देखना होगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे, और ये रियल फैक्ट है, ये चीज होती है, हम लोग करते हैं। तो इन चीजों को ना करो, क्योंकि यहाँ आप पैसा कमाने आओ, ना कि कोई भी ऐसी छोटे मोटे काम पर है। आप पैसा कमाने आओ, पैसे कमाने के लिए कभी भी ये चीजें नहीं देखी जाती, ये आपका काम है, ये आपका काम है, ठीक है। और जितने भी लोग यहाँ पे बार बार वीडियो ऑन ऑफ हो रही है ना, प्लीज व्हाट्सएप मत चलाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि बार बार आओगे जाओगे, जितने भी मैसेज और कॉल आ रही हैं सबको बंद कर दो, क्योंकि किसी का फायदा नहीं है। चलो, अब आते हैं ट्रेनिंग पर, जो मेन ट्रेनिंग है। ये तो सबकी आपकी शिकायतें थी, जो लोग नहीं होते वो शिकायतों पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं मेन, कि हमें करना है। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है, मुझे प्रॉब्लम्स बताओ आप अपनी। चैट में टाइप करके बता सकते हो, कोई हैंड रेस करके बताना चाहे हैंड रेस करके बताए, मैं उन प्रॉब्लम्स को साथ लेके चलूंगा आज। ट्रेनिंग ज्यादा बड़ी नहीं लूंगा, बहुत छोटी सी ट्रेनिंग होगी, लेकिन सब कुछ क्लैरिटी करके जाऊंगा, ठीक है। तो हैंड रेस कर सकते हो या चैट में बता सकते हो, सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका माइक ऑन कर सकता है वो अपना, एक एक करके, बट फॉर अ मिनट गाइस। यार नेटवर्क बार बार इशू कर रहा है क्या आप लोगों को? बताओ कोई। सतीश जी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, बता सकते हैं।
मेरी आवाज अब आपको क्लियर आएगी शायद, आप आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आप सभी को। सतीश जी आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, बता सकते हैं। जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, बताइए। जी सर, सबसे पहली प्रॉब्लम तो सर सेम ही प्रॉब्लम सभी को आ रही होगी जो मुझे भी आई है। सब इसी चीज को लेके परेशान होंगे सबसे पहले, कि जब भी हम किसी फ्रेंड को या किसी को भी कॉल करते हैं, हम अपने बारे में, हम अपनी चीज के बारे में बताते हैं कि भाई मैं इस चीज को लेके काम कर रहा हूँ अभी, या इस पर काम कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट है मेरे पास एक, मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि काम क्या है भाई, पैसा कैसे आएगा, पैसा कब से स्टार्ट होगा आना, काम क्या है, सिर्फ काम क्या है। दो ही चीज उनके क्वेश्चन होते हैं, दो ही क्वेश्चंस होते हैं कि पैसा कब से आने लगेगा और हमें करना क्या पड़ेगा। सर इस चीज से सभी लोग चलो परेशान बहुत, होंगे अभी फिलहाल। कोई चक्कर नहीं है, हम भी परेशान होते थे एक टाइम पे। चलो बहुत एंड अच्छी बात है। सर लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा हम्म। कि अगर आप पैसे के पीछे भागोगे, पहले आप उस लायक बना लो अपने आप को कि आप पैसा कमा सको। स्किल्स अगर आपके अंदर है, इम्प्लीमेंट अगर खुद पर करोगे, लर्निंग एटीट्यूड है आपके अंदर, तो पैसा तो बन ही जाना भाई एक दिन। पैसा तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन अगर स्किल्स ही या नहीं है ये आप मुझे तो बता फिर। रहे हो या उन बंदों को बताते हो? जी सर, मैं उन बंदों को बता रहा हूँ जो बोलते हैं ऐसा, जो मैं उनको कॉल करता हूँ कि तो भाई मैं पैसा कब से वो आने अभी इस लगेगा। मीटिंग में नहीं है सतीश जी, वो अभी इस मीटिंग में नहीं है, तो आप उन बंदों के लिए बातें, लेकिन ये बात बहुत सही है, आप उनको बताया नहीं करिए। सर, ये पॉइंट लेकिन ये बहुत सबके सही है। साथ हो रहा होगा, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी सारे लोग हैं यहाँ पे, सबके साथ यही सेम प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन एक चीज और, कि अगर आप पहले आप अपने आप में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इम्प्रूव नहीं करेंगे खुद को, अगर पैसे का पहले सोचेंगे आप, तो सर हो नहीं पाएगा। पहले खुद को तो बनाओ उस लायक कि पैसा कमा सको। मेरा एक ही पर्पस था यहाँ आने का कि मुझे वर्क सीखना है, काम सीखना है। अगर मुझे काम आ जाएगा करना तो मैं पैसा तो कमा ही लूंगा भाई। पैसा तो आगे लाइफ बहुत बड़ी है कमा लेना, लेकिन एटीट्यूड पहले बिल्डअप करना है मुझे अपने आप को। एंड एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ लोगों को, अपनी बात को कैसे रख सकता हूँ किसी के सामने। वेरी एक गुड। कॉन्फिडेंस चाहिए बहुत मुझे बस, और जो वो मेरे अंदर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं खुद फील कर पा रहा हूँ, और काफी सारे लोग भी कर पा रहे होंगे। मैं बात करता हूँ सर खुद से, मिरर के सामने खड़ा करके, कैमरे को ऑन करके, कि भाई सतीश तू कर सकता है यार, टाइम लगेगा लेकिन तू कर लेगा, डोंट वरी। चलो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। बहुत सही जा रहे हो आप, टेंशन ना लो। चलो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। बाकी पहले तो मैं कुछ तीन चार लोगों से बोलना चाहूंगा, निसार जी, मानसी जी, बिंदिया जी और शंकर जी, आप लोग की वीडियो ऑन होनी चाहिए अगले 5 मिनट में। अगर नहीं ऑन होती तो अनुपम सर मीटिंग से रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है? इन चार लोगों की। अब चलो, और किसी का डाउट माइक ऑन करके पूछ सकता है वो। एक ही डाउट में सब खत्म? तो मतलब सबके चेक लगातार अच्छे आने चाहिए। मतलब सबके चेक बन रहे हैं यार, ग्रुप में तो कोई चेक डालता ही नहीं है, आज मेरा इतने का चेक आया, आज मेरा इतने का चेक आया। कोई इतने चेक डाले तो अच्छी बात है, कोई इतने चेक डालता ही नहीं, और फिर जब भी फिर प्रॉब्लम है तो पूछो। देखो ये मीटिंग लॉक हो चुकी है, तो नेटवर्क का अपना अपना ध्यान रखना। ये चीज आपको पहले ही करके चलनी है कि नेटवर्क स्ट्रांग रखो। अभी कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर अनलॉक कर दो मीटिंग को, पर्सन लीव हो गया है। तो ये चीज पहले ही देखा करो आप लोग। नेटवर्क इशू है, वीडियो ऑन करने के बाद वॉइस ब्रेक हो रही है। अब नहीं होगी, वो मेरा था, मेरा नेटवर्क इशू तो आपका नहीं था। चलो अच्छा, अंकित जी आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आप मुझे बोल सकते हैं माइक ऑन करके, बट वीडियो भी ऑन करे तो अच्छा लगेगा। ग्रेट। हाँ सर बताइए। बट आपकी आवाज नहीं आ रही अंकित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। ईयरफोन्स निकाल के बोलिए, शायद तब आपकी आवाज आ जाए। अब आपको आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ अंकित जी, अब आपकी आवाज आ रही है मेरे को। सर मुझे ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है सबसे पहले बात। मतलब पर्सन ज्वाइन करने में ना? जी सर। ओके, और बात करने में थोड़ा झिझकता हूँ मैं भी। नॉर्मल है, पर- कोई परसों ही चक्कर। परसों ही ज्वाइन हुआ हूँ मैं प्रिंसटन से। अरे
चलो फिर तो और ज्यादा नॉर्मल है, कोई चक्कर नहीं है। चलो ठीक है, फिर ये भी बात बताते हैं। सो अब ट्रेनिंग, अंकित जी माइक ऑफ कर लीजिए अब यही डाउट होंगे नॉर्मल, सर बंदे नहीं मान रहे, सर काम नहीं चल रहा है, सर नॉर्मल तरीके से पर्सन आते हैं चले जाते हैं, सर लोग पूछते हैं काम क्या है, यही थोड़े डाउट्स होंगे, तो उन्हीं के ऊपर बताता हूँ। निसार जी और मानसी जी, मीटिंग आप लोग निकलने वाले हैं और मीटिंग लॉक हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। देखो सबसे पहले, अब मैं स्टार्टिंग से लेके चलूंगा, कहाँ से आपने स्टार्ट करते हो और कहाँ पे आप जाके खत्म करना होता है। स्टार्ट हमारा बिजनेस कहाँ से होता है? इनविटेशन से। और इनविटेशन से पहले से स्टार्ट होता है हमारे स्टेटस से। सबसे पहले आप में से कुछ लोग ना अपने स्टेटस लगाते होगे, अपनी अपनी स्टोरीज पर स्टेटस लगाते होगे, ठीक है। कुछ लोग स्टेटस लगाते होगे नॉर्मल तरीके से, बहुत ज्यादा मोटिवेशन कि सोनू शर्मा उतार दिए, आ, और कौन से हैं? संदीप माहेश्वरी उतार दिया, सब उतार दिए, सारे सब लोग अपने स्टेटस पे उतार दिया, और अगले दिन बोलने लगे भाई तू अगर ये काम करेगा तेरे अगले दिन घर के बाहर BMW खड़ी होगी। ऐसा वाला काम नहीं है, पहले ही समझ लेना भाई। आप लोग पहले अपने माइंड में डाल देना कि ये ऐसा काम नहीं है, ये काम है, ये कोई स्कैम नहीं है। स्कैम में क्या होता है? रातों रात अमीर बनना। ये एक स्कीम है, ये एक वर्क है प्रॉपर, तो वो वर्क आपने करना है। वो वर्क आप कितने अच्छे से करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात ये है। वॉइस, लव सर वॉइस नहीं आ रही अब। मेरी लव आवाज सर, क्लियर आ रही है? हाँ अब आ रही है। थोड़ा सा इंटरनेट का क्लियर आ रहा होगा मेरा साउंड? ठीक है, थैंक यू। अब दूसरी चीज करनी क्या है? सबसे पहले जब आप बंदे को अपने स्टेटस से दिखाते हो, क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आपने कन्वर्ट करना है, तो वो चीज आपकी कैसे बदली जाएगी? आप अपने दोस्तों को बुलाना चाहते हो, आपके दोस्त आएंगे कैसे? आपके दोस्त कहाँ होते हैं? या तो आप उनके साथ घूमते हो, वहां होते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ घूमते हो, या फिर कुछ आपके व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होंगे, या फिर कुछ आपके इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड होंगे, कुछ फेसबुक पे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। उन लोगों को कैसे मालूम पड़ रहा है कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है? उन लोगों को कैसे मालूम पड़ रहा है? उन लोगों को अगर आपको बताना है तो सबसे पहले अपने स्टेटस अपडेट करने लग जाओ। स्टेटस कैसे? पॉजिटिव, इतने हाई फाई नहीं, मतलब पॉजिटिव स्टेटस, जैसे कुछ लिखा होता है ना फोटोज के ऊपर, फोटोज के ऊपर कुछ लिखा होता है, या फिर आपने डाल दिया किसी स्टेटस पे, आपने लगा के डाल दिया नॉर्मल तरीके से, आपने लगा दिया #64 या ईगल्स पावर, या ईगल पावर ऑफ ईगल, ये चीज आपने अपने स्टेटस के नीचे लगा दी, तो कोई बंदा ना आपसे जरूर पूछने वाला है, आपके दोस्त, आपके जितने भी दोस्त है वो आपसे जरूर पूछेंगे भाई ये ईगल्स पावर है क्या चीज? भाई ये जो तूने डाला ये है क्या चीज? ये स्टेटस क्यों लगा रहा है आजकल तू? सामने वाला बंदा आपसे ये जरूर पूछेगा, क्यों? क्योंकि ये आपकी फर्स्ट स्टेप होता है आपको फ्रेंड्स को बताने का। आपको उनके पास नहीं जाना, वो आपके पास आएंगे। अगर आपने ये स्टेटस से लगा दिया, आप 7 दिन लगाना, अगर ज्यादा होता है, मैं देखो अब मेरी हर ट्रेनिंग में सब कुछ एक जैसे ही रहता है, तो बट मैं यहाँ पे आपको जब कनेक्टेड कर रहा हूँ तो उससे कनेक्ट होने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आप आज ही जितने लोग स्टेटस नहीं लगाते, अभी जाके ना आशिकी के स्टेट लगाना, वो भी सैड वाले, और वो भी 7-8 एक साथ लगाना। जितने भी लड़के हैं ना एक बार ट्राई कर लेना, लड़कियां भी ट्राई कर लेना अगर करना चाहो तो, है ना। उन 7-8 स्टेटस लगाने के बाद मालूम है क्या होने वाला है? आपके दोस्तों का सीधे ही 2 स्टेटस देखे नहीं, तुम्हारे दोस्तों का मैसेज आने लग जाएगा सबका, और मालूम है क्या आएगा मैसेज? कट गया, हो गया, बोला था ना मैंने तुझसे, भाई बताया था ना, यही आएगा। चल फिर चल रहे हैं पीने आज। तो तू रो रहा होगा, चल पीने चल रहा है, और यही मैसेज आएंगे आप लोगों के पास, लिटरली। इसी चीज को आपने मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दिया, इस चीज को पूरा खत्म कर दिया, मतलब सैड स्टेटस तो लगाना भूल ही गए, मत लगाओ। और इसको आपने कनेक्ट करके क्या कर दिया आपने, यहाँ पर कनेक्ट करके आपने क्या कर दिया, इस जगह आपने लगा दिया नॉर्मल तरीके से अपने मोटिवेशन स्टेटस, और जहां आप रोज नीचे कुछ थॉट डाल रहे हो, या उसमें थॉट लिखा हुआ है, आप एक रोज वर्ड एक कॉपी कर रहे हो, कुछ कुछ कॉपी कर रहे हो। कॉपी इन द सेंस ईगल्स पावर रोज डाल लो हर एक स्टेटस के नीचे, हर एक स्टेटस के नीचे ईगल्स पावर, पावर ऑफ ईगल, ईगल्स, है ना, ग्रॉस डिजिटल, कुछ भी डाल दो।
ये आपने नीचे डाल दिया उसके, मालूम है क्या होगा, क्या होगा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, अभी नहीं, 10-15 दिन का काम है ये, एक दिन का काम नहीं है। जल्दी भी हो सकता है रिजल्ट, लेट भी आ सकते हैं, जल्दी भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं जो आपको थोड़ा बहुत जानते हैं, वो एक बात जरूर पूछेंगे, भाई ये ईगल्स पावर है क्या चीज, ये पावर ऑफ ईगल है क्या चीज। मोटिवेशन स्टेटस लगा रहे हो, वहां आपके दोस्त जरूर पूछेंगे, ठीक है। वहीं आपने हफ्ते में 1-2 चेक लगा दिए, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, किसी सीनियर का चेक आया, किसी सीनियर ने स्टेटस लगाया 40, किसी की सीनियर का चेक आया 20-30 हजार का, ठीक है, आपने उसी का स्टेटस लगा, कॉन्ग्रेचुलेशन सर फॉर कंप्लीटिंग 20K। आपके दोस्त जरूर पूछेंगे भाई ये है क्या चीज, एक बार बता तो सही। आपने नहीं बताना, वो आपसे खुद पूछेंगे, आपको नहीं जाना, वो आपसे खुद पूछने आने वाले हैं, इतनी श्योरिटी दे रहा हूं मैं। और करके देख लेना, ये चीज आएंगे जरूर, क्योंकि हमारे पास आए हैं, मेरे फ्रेंड्स आए हैं मेरे पास, मुझे मालूम है, ये मैंने खुद पे इंप्लीमेंट किया है, जब आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें लगाना अपने स्टेटस। अब दूसरे आते हैं, ये तो नोन बंदों की बात हो गई, नोन अननोन 2 मार्केट होता है हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं कोल्ड और वार्म मार्केट, है ना। नोन को जो बोला जाता है वो वार्म मार्केट होती है हमारी, कोल्ड मतलब अननोन मार्केट। तो पहले मैं वार्म मार्केट के बारे में बता रहा हूँ, पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपके नोन सर्कल के बारे में, जिन नोन सर्कल से आपने काम करना है। ओके, अब नोन सर्कल का होता क्या है, नॉर्मल तरीके से आपने पहले स्टेटस लगाया। दूसरी चीज, अब कुछ आपके दोस्त होंगे जिनको आप बाय फेस बताने जा रहे हो, जिनको आप बाय फेस बताने जा रहे हो, जिनसे आप बात करने जा रहे हो, ठीक है। तो उनसे कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अब आपने बताया कि भाई मैं एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप किया है या ऑनलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिससे जिससे मैं घर बैठे बैठे या ऑनलाइन मैं कम से कम दिन का, ज्यादा इनकम मत बोल दो ना, बोल दो मैं 10,000 20,000 कमाने लग जाऊंगा दिन का, अभी नहीं। मैं दिन का 1500 से लेके 1600, जो हमारी नॉर्मल इनकम आती है, 1600 से लेके 3,000 तक कमा सकता हूँ दिन का। जहां पर हम लोग दिन का 1600 से लेके 3,000 तक कमा सकते हैं। भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग 1600 से लेके 3,000 रुपए कमा सकते हैं। देखो, अपनी दोस्त की दुखती रग आप ही जानते हो कि सामने वाला बंदा कहाँ कन्वर्ट होगा। मालूम है, अनुपम सर मेरे दोस्त हैं, मालूम है आप लोगों को, अनुपम सर हो गए, कुणाल सर हो गए, ये लोग मेरे दोस्त हैं। आप लोगों ने कैसे बताया, तो आप ज्यादा फॉर्मल होते हो। मैंने बोला अनुपम भाई यार, मैंने एक काम स्टार्ट किया है जिसमें मैं दिन के 1600 से 3,000 रुपए कमा सकता हूँ। मालूम है छूटते क्या होता है दोस्तों का, भाई बताइयो कैसे, भाई बताइयो कैसे। और वो मेरे स्टेटस भी देख रहे हैं व्हाट्सएप के, यार होगा तो जरूर कुछ, क्योंकि इस बंदे ने डाल भी रखा है। तो सामने वाला बंदा ये पूछता है भाई कैसे। यहाँ पर जहां आपके दोस्त पूछते हैं कि कॉल पर ही बता दे या यहीं बता दे, तो मैंने मालूम है क्या बोला था, मैंने कहा, देख भाई, तो यहाँ पर तो सब कुछ मैं क्लियर नहीं करूंगा। इसके लिए क्या होता है, हमारी मीटिंग्स होती है, 40 मिनट की मीटिंग होगी, उसको तू अटेंड कर ले, करना है तो, वरना तेरे ऊपर डिपेंड है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। देख लियो, तेरे तू जब फ्री हो तब मुझे बता दियो, मैं तुझे लिंक दे दूंगा। मीटिंग शाम को 7 बजे होती है, जिस दिन फ्री हो मुझे बता दियो, मैं तुझे अटेंड करवा दूंगा। वहां तुझे समझ में आता है ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। और वहां से चले जाओ, खड़े मत रहना, वरना वो पीछा पीछे कर लेगा, भाई यही बता दे जो बताना है, मैं मीटिंग मीटिंग अटेंड कर ला, वहां से चलना है, वरना पीछे पड़ जाएगा सीधी। लिटरली बहुत सही बात बता रहा हूँ, तो वहां से निकल लेना इतनी बात कह के, या कॉल पर हो तो इतनी बात कह के काट देना सामने वाले बंदे का, और 2-4 स्टेटस लगा देना अगले दिन, 1-2 स्टेटस लगा देना, उस बंदे का लौट के मैसेज आता है, भाई आज मैं फ्री हूँ शाम को, बता कहाँ, बताया कि कहाँ अटेंड करना है। यहाँ आपके फ्रेंड्स कन्वर्ट होने वाले हैं आपसे, आपके फ्रेंड आपसे ऐसे कन्वर्ट होंगे। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, फोकस करना है इन बातों पर, जैसा मैं बता रहा हूँ इन चीजों को बिल्कुल प्रॉपरली, इसी चीजों को इंप्लीमेंट करना है, जितने भी आपके दोस्त हैं, ठीक है। अब कुछ लोग आपसे पूछेंगे भाई काम क्या है या क्या करना है, चलो ये मैं अननोन मार्केट में बताऊंगा, वही चीज आपको वहां से कॉपी कर रहे हैं। अब अननोन मार्केट में काम करने का तरीका, अननोन मार्केट में इनविटेशन तो सबके बहुत अच्छे चल रहे होंगे। अच्छा, आप लोग ने, कुणाल सर ने जो मीटिंग करी थी या सिमरन मैम ने जो मीटिंग दी थी, उस पर इम्प्लीमेंट किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, सिमरन मैम ने कल रील्स बनाना सिखाया था, कितने लोगों ने रील्स बना ली अब तक। सरबजीत मैम, मैंने आपकी देखी, आपने बहुत अच्छी बनाई थी, ग्रेट। बाकी और कितने लोगों ने रील्स बनाई, यही तो मात खा रहे हो।
कहाँ मात खा रहे हो, कहाँ कहाँ लड़खड़ा रहे हो, यही तो लड़खड़ा रहे हो। 24 घंटे बाद ये मीटिंग स्टार्ट हुई, 24 घंटे में आप एक 10 मिनट की वीडियो नहीं बना पाए जो आप डाल सको अपने स्टेटस पे। 24 घंटे में आप लोगों ने इतना कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाए आप वीडियो के सामने खड़े होकर बोल सको, आप लोग कैमरे के सामने खड़े होकर बोल सको। 24 घंटे में आपके पास इतने गट्स नहीं आ पाए। सोचो आप लोग कैसे करोगे फिर। ये आपकी गलतियां है ना, तो इन गलतियों को थोड़ा सुधारो। अब जो कुणाल सर ने इनविटेशन के तरीके बताए, क्या वो आपने इम्प्लीमेंट किए? बहुत सारे लोगों ने वो इम्प्लीमेंट नहीं करे। एक छोटी सी बात बताता हूँ, पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ हमारा काम क्या है। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ हमारा काम क्या है, हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों को पैसा किससे आना है। एक शॉप का एग्जांपल लेते हैं। पहले एक छोटी सी दुकान है, कोई दुकान ले लो, कोई भी दुकान ले लो, ठीक है। कोई दुकान है, या सत्या जी वीडियो ऑन करिएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई दिख रहा था कोई जॉब पर है। सत्या जी आप जॉब पर है ना अपनी? शायद, हाँ या ना? वो तो बढ़िया, मैंने जी क्वेश्चन सर। किया था। ओके, थैंक यू सर, आपने बता दिया, है ना। अच्छा मैं सत्य जी, काम काम क्या करना होता है, मतलब क्या क्या करते हो? रोज सुबह उठते हो, जगते होगे, अपने काम पर आते होगे, जो आपकी जॉब है वो करते होगे, और शाम को घर चले जाते होगे, यही है ना, कुछ और थोड़ी है। जी जी ओके, थैंक यू सर। माइक ऑफ कर लीजिए आप अपना, है ना। वीडियो ऑफ मत करना, माइक ऑफ करने की बोला है बस। ओके, तो अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, बनवारी लाल चहर जी, आप वैसे मीटिंग में लेट ज्वाइन हुए हैं, और ज्वाइन हुए हैं तो बैठ के मीटिंग लगाइए, लेट के नहीं, वरना आपको मीटिंग से वैसे ही निकाल दिया जाएगा नॉर्मल। ठीक है सर, बैठ के लगाइए अगर आप लगा रहे हैं, क्योंकि वीडियो इसलिए ऑन होती है। तो नॉर्मल तरीके से अब आप लोगों ने काम सुना, काम क्या था, जॉब करते हैं, सर का काम क्या था? सर सुबह उठे, सर जॉब पर गए, सर का जो वर्क है वो किया, सर ने वर्क करने के बाद शाम को घर आए, अपना घर का रूटीन फॉलो किया, एंड देन फिर से जॉब पर। यही है पर डे का वर्क, और कुछ तो होगा नहीं किसी का। आपकी कोई शॉप पर, आप सुबह उठे, आपने शॉप खोली, सामान बेका, सामान बेका, सामान बेचने के बाद आपने क्या करा? नॉर्मल तरीके से दुकान अपना जो भी आपने सामान लगाया, आज क्या क्या बिका, दुकान बंद करी, घर पर आए, खाना खाया, मजे करे, सो गए, सुबह उठे, यही काम किया। और कुछ है? और कुछ काम होता है? नहीं ना। कुछ और काम है इससे अलग हटके? नहीं। इस काम में आपने करना क्या है? आप लोग यही नहीं जानते यहाँ काम क्या करना है, आप ही नहीं जानते। आपने रोज सुबह उठना है, आपने यहाँ पे इनविटेशन करने हैं, आपने यहाँ पे रील्स बनानी है, आपने यहाँ पे लोगों को इनवाइट करना है, लोगों को क्लोज करना है, और रोज एक बंदे को कोर्स खरीदवाना है। ये आपका काम है, और यही काम हम लोग नहीं करते। अगर आप लोग रोज यही सोच के काम करने लग जाओ ना कि मेरी शॉप है, मुझे काम करना है, मुझे सुबह उठना है, सुबह उठा मैं, सुबह उठने के बाद मैंने क्या करा? नॉर्मल तरीके से इनविटेशन करे, इनविटेशन करने के बाद मैंने क्या करा? कॉल करी, कॉल करने के बाद मैंने मीटिंग में बिठाया, मीटिंग करने के बाद उन्हें क्लोज करा, और क्लोज मतलब क्लोज इन द सेंस, मतलब उन्हें हमने बिजनेस बताया, बिजनेस बताने के बाद उसने हमारे साथ ज्वाइनिंग करी, एंड देन हमारा एक दिन का काम कंप्लीट हुआ, हमने ये काम कर लिया। ये हमारा काम है, ये है हमारा बिजनेस। और हमारे बिजनेस में एक दुकान में काम क्या होता है? सामान बेचना। हमारी दुकान में, हमारी जो दुकान है ना, हमारी हमारी जो दुकान है, इसमें काम क्या है? इनविटेशन करना, जो आप करते ही नहीं हो। इनविटेशन करना, इनविटेशन तो आप करते ही नहीं है। अब जब भाई इनविटेशन ही नहीं कर रहे तो दुकान कहाँ से चलेगी, कहाँ से? तो इनविटेशन करो, जो चीज आपको सिखाई जा रही है वो तो मेनली करो। कोई काम करो मत करो भाई, इनविटेशन करो। इनविटेशन करना जरूरी है, वही मेन है, समझ रहे हो? तो आपने क्या करना है? इनविटेशन करना है। अब आपने इनविटेशन करी, इनविटेशन के बाद क्या था? कुछ पॉइंट्स है, पहले वो लिख लेते हैं। हम लोग जो अननोन मार्केट में सबसे ज्यादा नहीं कर पाते, सबसे पहला होता है ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट, ट्रस्ट नहीं बना पाते हम लोगों पे। जब मालूम है ट्रस्ट नहीं बनता हमारा, तो लोग ना हमें छोड़ के जाने लग जाते हैं। लोग हम पे, हमारी कॉल आधे पे काट देते हैं, या हम पे हमें ब्लॉक कर देते हैं, या फिर हमारी बातें नहीं सुनते, या मीटिंग अटेंड नहीं करते। वहां सबसे बड़ा खेल आता है हमारे ट्रस्ट का, कि सामने वाले ने हम पे ट्रस्ट नहीं किया है। ठीक है। सेकंड होता है लीड्स कम होना। वो तो मैंने आपको बता दिया, लीड्स आप लोगों ने कम क्यों कर रखी है और उनको कैसे बढ़ाना है।
ठीक है, लीड्स पर वर्क करना है। मैं लीड्स सबसे ज्यादा काम जो करना है लीड्स पर। इस पॉइंट को जब भी डायरी खोलते हो रोज हर पेज के ऊपर डाल लो भाई, लीड्स पर काम करना है। इस पेज को तो, इस पॉइंट को तो पूरा डाल लो। जैसे होता है ना, बचपन में होता था कि हम कॉपी लेके आते थे, उसमें पहले दिन ही लाए तो हर पेज पे पेज नंबर डालने लग जाते थे। यही करते थे ना बचपन में। यहाँ पर ये कर लो, हर पेज के फ्रंट पेज पे डाल दो, लीड्स से बात करनी है, लीड्स लानी है, लीड्स इनविटेशन करने हैं, ये चीज डाल लो भाई। आज कर लेना चाहे, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है आप लोग कैसे करते हो, आई डोंट नो, है ना, क्योंकि ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है मैं करता हूँ, आपका काम होगा आप करेंगे जब आप इसको काम समझेंगे। वरना यही समझोगे भाई 3,000 रुपए दिए, 3,000 से काम हो गया, लॉस भी चले जाए कोई नुकसान नहीं भाई, मेरे 3,000 भी लॉस चले जाए ना, मैं तो गला घोट लूंगा अपना, तो मैं लॉस में जाने ही नहीं दूंगा। मैंने 3,000 के ना 30,000 कमा लिए, मैं अपने स्टेटस भी दिखा सकता हूँ, मेरे 20,000 कुछ है मेरी अर्निंग जो है। ठीक है, हाउ टू टॉक टू अदर, मतलब हम सामने वाले से बात कैसे करें। इनविटेशन कॉल बोल सकते हैं, सामने वाले से बात कैसे करें, इनविटेशन कॉल अलग लगा लेंगे इसमें। ठीक है, एंड लास्ट इनविटेशन कॉल जो मेन होती है। अब सबसे पहले मैं बात करूं, हम लोग जब करते हैं, देखो नींद आएगी थोड़ा सा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, कोई स्लाइड्स नहीं दिखा रहा, तो प्लीज आप लोग अगर मुंह फाड़ रहे हैं तो फाड़ लो, कोई बात नहीं है, लेकिन सोना मत। हम मीटिंग में लेट लेट जाओगे तो नींद आ जाएगी, इसलिए बैठ के ट्रेनिंग लगाओ, बहुत अच्छी बात है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। निसार जी, मानसी जी एंड शंकर जी, वीडियो ऑन नहीं हुई, क्या करना है यार, एक लीडर होके आप लोग ऐसा वो करोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नॉर्मल तरीके से। ये तो पॉइंट्स हैं, अब इन्हीं के बेसिस पे मैं बात रखूंगा थोड़ी सी। सबसे पहले आपने बंदे को इनवाइट करा, इनविटेशन किया, इनविटेशन करा, इनविटेशन करने के बाद करना क्या है, सेकंड पॉइंट हमें, इनविटेशन करने के बाद उनको करते हैं हम कॉल। आप लोग अपने व्हाट्सएप पर लेके आते होगे उन्हें, कुछ लोग व्हाट्सएप पर लेके आते होगे, कुछ लोग अपना नंबर ड्रॉप कर देते होगे, वो आपके व्हाट्सएप पर आते होंगे, यही होता होगा ना। कुछ पहले पॉइंट्स लिख लो क्या हमें नहीं करना चाहिए। देखो 3-4 चीजें हमेशा ध्यान रखना, जब भी फ्रस्ट्रेट हो तब इनविटेशन कॉल मत करना, कहीं बिजी हो तब इनविटेशन कॉल मत करना, जब भी कहीं बिजी हो कॉल मत करना, जब भी कहीं फ्रस्ट्रेट हो, अगर दिमाग घूम रहा हो, अगर नहीं चाह रहे होगे तो भी मत करना, तो भी मत करना। ठीक है, अगर आप प्रेशर में हो, अगर आपको प्रेशर है माइंड में, यार आज बस थका हुआ हूँ, मुझे अब काम करना है, मत करना। जब भी लगे ना काम थकावट है, उस दिन काम मत करना, पहले वो थकावट मिटाना, उसके बाद काम करना, तभी वो काम होगा, तभी वो काम सक्सेसफुल होगा। वरना होता है ना, घर में हो गई मम्मी से लड़ाई और घर के बाहर गए, अब साइकिल खराब हो गई, तो मालूम है क्या होगा, यार आज लड़के आया था इसलिए साइकिल खराब हो गई, यही होता है, यही होता है। तो वो चीज मत करना, अगर ये चीज करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख के फिर आगे बढ़ना। अब नॉर्मल आते हैं आगे। अब सबसे पहली बात आते हैं, आपने व्हाट्सएप पर लाए सामने वाले बंदे को, आप आपने से इंस्टाग्राम पे इनविटेशन किया, उसको बातें बताई, उसके बाद आपने बोला यू कैन ड्रॉप योर नंबर, आई विल कॉल यू, या आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए मैं आपको कॉल कर लूंगा, या फिर आप लोग ये बोलते होगे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, हम वहां बात कर लेंगे। यही होता होगा, यही करते होगे आप, यही करते होगे आप नॉर्मल तरीके से, है ना। अगर आप देखो कॉल कर रहे हो या पहले व्हाट्सएप पर ला रहे हो, तो पहले उससे अपना नाम बोलो, पहले उसको पूछो हेलो। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, या तो एक व्हाट्सएप मैसेज बना लो, या किसी का व्हाट्सएप मैसेज आता है तो उसको पोलाइट वे में बहुत अच्छे से बात करनी होती है। जैसे मैं आपको एक कुणाल सर का दिखाता हूँ, वेट करो मैं आपको कुणाल सर की चैट दिखाता हूँ। कुणाल सर की चैट में, आप कुणाल सर को जानते होगे सभी लोग, सीनियर। कुणाल सर ने नेम नंबर चेंज कराया क्या? देखो मैंने बोला भाई मैं मीटिंग करूंगा 9 बजे, ओके। कुणाल सर की चैट है ये, सर का एक मैसेज है, मतलब ये सर का बना हुआ मैसेज है। कोई भी अगर अननोन बंदा सर को मैसेज करता है ना कभी कभी, या बहुत टाइम बाद मैसेज, सर का एक मैसेज आता है, वी अप्रिशिएट योर मैसेज, यू विल गेट रिस्पॉन्स विद इन अ वीक, कीप पेशेंस, सेव माई नंबर फॉर मोर अपडेट, नेम कुणाल वर्मा, गुड लक। ये एक मैसेज गया सर के पास, ठीक है। सामने वाले बंदे के पास आप अभी शायद ये मैसेज, अगर जो लोग व्हाट्सएप बिजनेस चलाते हैं उनके पास वो ये मैसेज बना सकते हैं किसी अननोन के लिए। अगर व्हाट्सएप बिजनेस नहीं चलाते तो आपके पास किसी अननोन बंदे का मैसेज आता है, तो ठीक है, आप क्या डाल सकते हो वहां पे, हेलो माय नेम इज हेलो लव वाशने दिस साइड, है ना।
अगर आपको उसका नाम नहीं मालूम क्योंकि अननोन नंबर से आया है तो आपको नाम नहीं मालूम है, तो आप वहां पे ही डाल सकते हो व्हाट्स योर नेम और व्हाट्स योर प्रोफेशन। ओके, ये चीज डाल दो। वहां पर क्या होगा, सामने वाले बंदे के साथ एक छोटा सा आप ट्रस्ट बिल्डअप करो, जैसे कहते हैं हम ब्रिज बनाना, ब्रिज बना रहे हैं हम उसे। ये चीज करनी जरूरी थी। ये होता है अननोन बंदों के साथ। अब आप कॉल कर रहे हो, जब आप कॉल कर रहे हो तो इनविटेशन कॉल करना कैसे होता है नॉर्मल तरीके से, मैं पूरी कॉल नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ उसके ऊपर। आपने कॉल करी सामने वाले बंदे को, हेलो, जैसे मेरे सामने कोई भी ले लो, मैं किसी को भी ले लूं, अंकित जी, अभिषेक जी, सत्या जी, कोई भी आ जाओ, किसी को भी ले लिया मैंने। जैसे मैंने कॉल करी, हेलो सतीश जी, हेलो सतीश जी बोल रहे हैं, अननोन बंदा है, जब मेरे पास नंबर ड्रॉप किया है उसके पास मेरा नंबर तो नहीं होगा, मैं बोलूंगा, मैं सबसे पहले कॉल करूंगा, मैं बोलूंगा हेलो सतीश बोल रहे हैं, तो बोलेंगे हाँ बोलिए कौन। सतीश मैं लव बोल रहा हूँ, हमारी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। ये चीज होती है हमारी इनविटेशन कॉल, स्टार्टिंग जो होती है, ठीक है। हमारी बात हुई थी इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, तो सतीश जी बोलेंगे हाँ जी सर बोलिए, हाँ जी भैया बोलिए, हाँ जी बोल भाई। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनका बोलने का, सॉरी, उनका जो बोलने का टोन होगा वही होगा वो वहां पर, ठीक, वहां पर वही टोन वो लोग यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल तरीके से अब जब आपने ये चीज कर ली, जब आपने ये चीज सामने वाले बंदे से बोल दिया, इतना बात आपने बोल दी सामने वाले बंदे से, अब आगे क्या करना होता है। इनविटेशन कॉल करी, प्रेजेंटेशन तक आपने उसको बिठा दिया, प्रेजेंटेशन तक बिठा दिया, ये शायद आपको सब कुछ सिखा दिया होगा कि प्रेजेंटेशन तक बिठाया कैसे जाता है, कैसे उसको बुलाया जाता है, ये सब कुछ आपको सिखा दिया गया होगा, नहीं होगा तो और आने वाली ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा। अब नॉर्मल तरीके से आने हमें करना क्या होता है, प्रेजेंटेशन खत्म हो गई बंदे की, उसके बाद क्या होता है, सारा खेल उसी के बाद चालू होता है। इनविटेशन कॉल आपके लिए बेस्ट होती है, लेकिन सारा खेल उसी के बाद चालू होता है। 1 मिनट वेट करिएगा जरा, 1 मिनट होल्ड करिए। तो जो भी लव सर बता रहे हैं सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करना, ठीक है। मिस करोगे तो कॉलिंग में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। अब इनविटेशन कॉल का कुणाल, जैसा कि लव सर ने बताया अभी कि किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है, अगर वो तुमको नहीं जान पाएगा तुम उसको नहीं जान पाओगे, वो बंदा सीधा बोलेगा है कौन तू, ठीक है ना। तो ये पॉइंट मैन है। और आगे की चलो मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है ना। मीटिंग कोई भी लीव मत करना लास्ट में, सीरियसली आज तो बहुत तगड़ा सरप्राइज है। जिसने मिस करी वो बस पोस्टर देखेगा ग्रुप के अंदर, उसको समझ नहीं आएगा होने क्या वाला है, क्योंकि उस पॉइंट के अंदर वही चीज है जो मीटिंग में होगा वही समझ पाएगा, ठीक है ना। देखो हर किसी के लिए एक एक पेज बना लो। आप इनविटेशन करने बोल रहे हो, एक कॉलिंग का पूरा स्क्रिप्ट लिख के एक पेज रख लो, क्लोजिंग का पूरा स्क्रिप्ट रख के पेज रख लो, जिससे कि आप इनवाइट करने बैठ रहे हो ना, पेज को रखो सामने, देख देख कर बोलते रहो, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको वो चीज ध्यान है, वहां देख कर बोल रहे हो आप उसे। इसी तरीके से क्लोजिंग के पॉइंट लिख लो कि मेरे को क्या क्या पॉइंट बताने हैं, उसको कैसे क्लोज करना है, क्या कुछ करना है। तो इसीलिए आपको नोट डाउन करने के लिए बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि स्क्रिप्ट आपके पास हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। सॉरी टीम, थोड़ा सा एक थोड़ी छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए, है ना, बट अब नहीं होगा। तो नॉर्मल तरीके से अब आपने करना क्या होता है, यहाँ तक हम पहुंचे, अब मैं आता हूँ फॉलो अप कॉल पे, जहाँ पे आपने क्लोज करना है बंदे को, जहाँ पे आपने लिटरली आपने बंदे से बात करनी है। इनविटेशन कर लिया, इनविटेशन करने के बाद क्या होता है, सीधा सीधा उसको बोलते हैं क्लोजिंग कॉल या फॉलो अप कॉल। फॉलो अप कॉल क्या होती है, देखो आप लोगों ने बिजनेस करा होगा ना, आपने जब पहले दिन स्टार्टिंग करी होगी तो प्रेजेंटेशन लेने के बाद 24 घंटे बाद आपके पास एक कॉल आया होगा, जिस बंदे ने आपने ये बिजनेस बताया है उसका कॉल जरूर आया होगा, शायद आप लोगों ने नोटिस करा हो या ध्यान हो आपको, है ना। जिस भी पर्सन ने आपको साथ आपको ये लिंक दिया था या ट्रेनिंग का प्रेजेंटेशन का लिंक देता है, उसने आपको 24 घंटे बाद, 24 घंटे के अंदर एक कॉल करा होगा। ये करते क्यों, ये कॉल करनी क्यों होती है हमें, ये कॉल करनी क्यों होती है, ये कॉल इसलिए करनी होती है क्योंकि बंदे को पॉजिटिव किसने किया। अच्छा, ये काम आपने आज से पहले देखा था कभी, किसी ने ये काम आज से पहले देखा था, नहीं ना। आपने इससे पहले ये काम नहीं देखा तो आपको भरोसा कैसे होगा, आपको भरोसा कैसे होगा। इसलिए क्या होता है, अब ये इस काम को लोगों ने भी नहीं देखा होता मोस्टली, तो वो लोगों को जाके, अब मैंने देख लिया, मुझे काम अच्छा लगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने दोस्तों को जाके इस काम के बारे में बताऊंगा, और मेरे दोस्त छूटते जाएंगे, क्योंकि मुझे सारी बातें तो मालूम है, जो चीज मुझे 40 मिनट में बताई गई है
वो मैं 4 मिनट में जाके अपने दोस्तों को, घर वालों को बताता हूँ, वो क्या बोलते हैं, अरे फ्रॉड फ्रॉड होता है भाई, ये काम नहीं चलते। इसलिए 24 आवर्स के अंदर हमें एक कॉल करना होता है उस बंदे को। क्यों करना होता है? क्यों हम उससे बता सके कि भाई ये काम ठीक होते हैं, हमें पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव बंदा हमसे होके गया है, आप सामने वाले से नहीं। इसलिए क्या होता है, हमें कॉल करनी होती है। अब उस कॉल से बातें कैसे करनी है, सारी बात आती है यहाँ पर। आपने करा, आपने फॉलोअप पे गए, आप फॉलोअप करने के बाद आपने और आगे कैसे बढ़ना होता है। आपने नॉर्मल तरीके से आपने इनविटेशन कॉल करी, आपने सबसे पहले पूछा, ट्राई करो जैसे 7 बजे हमारी प्रेजेंटेशन होती है, ट्राई करो आप 9 बजे के अंदर अंदर उसे कॉल कर लो, या मीटिंग खत्म होने के 10-15 मिनट बाद आप उस बंदे को कॉल कर लो, जितने भी बंदों को आपने मीटिंग में बिठाया है, जितने भी लोगों ने मीटिंग अटेंड करी है, ठीक है, उन पे आप कॉल करो। और कॉल करने के बाद पहले पूछो हेलो कैसे हो। और जैसे जो भी आप, मैंने सतीश जी को अपने वेबिनार में बिठा दिया, मैंने सतीश जी से बोला हेलो सतीश जी, लव बोल रहा हूँ, तो बोलेंगे हाँ भैया बोलिए, हाँ सर बोलिए, ठीक है। और सतीश जी कैसा लगा आपको वेबिनार, सतीश जी आपको वेबिनार कैसा लगा, आपको सेमिनार कैसा लगा, वेबिनार कैसा लगा, समझ में आ गया, हाँ सर बढ़िया लगा। तो मैं सतीश जी से मालूम मैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या करूंगा, उन्होंने बोला मुझे समझ में आ गया, मैं मालूम सबसे पहले क्या पूछूंगा, अच्छा क्या क्या समझ में आया ये बताइए सतीश जी, कुछ समझ में आया आपको। सतीश जी बोलेंगे हाँ थोड़ा बहुत समझ में आ गया। तो मैं सबसे पहले बंदे से यही पूछता हूँ, अच्छा ये बताइए सतीश जी समझ में क्या आया आपको, समझ में क्या आया आपको। तो सतीश जी ना जितना भी समझ में आया होगा या तो वो बता देंगे, या उन्हें कुछ भी नहीं समझ, उन्हें समझ में नहीं आया होगा ना, वो कुछ भी नहीं बता पाएंगे। यही चीज होती है, कोई कुछ बता ही नहीं पाता, मतलब उस बंदे को काम समझ में आया ही नहीं है, उस बंदे को काम ही नहीं समझ में आया, उसको आप क्या समझाओगे। देन आपने क्या करना होता है, आपने उस कॉल पर फिर काम समझाना होता है। काम क्या समझाना होता है, काम में कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं करनी होती, काम में क्या समझाना होता है, काम में आपने समझाना होता है इन नॉर्मल तरीके से कि क्या क्या पूरी प्रेजेंटेशन में क्या क्या बताया जाता है। मैं कैसे बताता हूँ, मैं अपनी कॉल से लेके चलता हूँ इस चीज को, सब लोग अपने से कंटिन्यू करना, कनेक्ट कर लेना कैसे कैसे करना होता है। मैंने कॉल करी सतीश जी को, ठीक है, सतीश जी आपको क्या समझ में आया, सतीश जी ने मुझे कुछ नहीं बता पाया, कुछ ही बता दिया, तब भी मैं मालूम क्या बता रहा, अच्छा चलो सतीश जी मैं आपको क्लियर करता हूँ काम क्या है, कैसे कैसे करना है और आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सतीश जी को मैंने कॉल करी, ठीक है, सतीश जी देखो काम मैं आपको बताता हूँ, इस काम को बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग का वर्क, एफिलिएट वर्क बोलते हैं, एफिलिएट वर्क, ठीक है, इस काम को बोलते हैं एफिलिएट वर्क। एफिलिएट वर्क होता क्या है सतीश जी, यहाँ पर क्या होता है, हमें यहाँ पर टीम बिल्डअप का वर्क रहता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, यहाँ पर जैसे आपने अमेजोन का सुना होगा, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग है, क्या होता है कि आपने वहां पे अपना लिंक, आपने वहां पे अपना क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अमेजोन पे क्या होता है, अमेजोन को बताता हूँ पहले मैं, क्योंकि मैं कहीं से जिस बात को बंदा जानता है ना, मैं वहां से कनेक्ट करके चलता हूँ बंदे को, ठीक है। मैंने बंदे से बोला कि सतीश जी आपने अमेजोन का नाम सुना होगा, अमेजोन करती है एफिलिएट का वर्क। क्या होता है वहां पर पहले आपने रजिस्टर करना होता है बंदे को, फिर उसके बाद आपका एक लिंक जनरेट होता है, आप उस लिंक को सेंड करते हो तो आपको उसके ऊपर कुछ कमीशन मिलता है। ये काम होता है अमेजोन का। यहाँ पर भी बस यही काम है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा ऑनलाइन कोर्सेज है, कोर्सेज के बारे में उसको थोड़ी सी नॉलेज दो, कोर्स क्या है, आप लोगों को भी मालूम है ना कोर्स क्या है, या बस ऐसी हवा में खेल रहे हो। जैसे कम्युनिकेशन का कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है, आने वाले टाइम में 10th 12th भी स्टार्ट होने वाली है हमारे बिजनेस में, बहुत कुछ है अभी, अभी तो स्टार्टिंग में चल रही है ग्रॉस डिजिटल, अभी तो बहुत आगे पहुंचने वाली है, ठीक है। तो नॉर्मल तरीके से आपने बताया कोर्स के बारे में, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कोर्स है। अब करना क्या होता है, हमें स्टार्टिंग में पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, पहले हमें कोर्स परचेज करना होता है कोई एक, ठीक है। आपने कोर्स परचेज किया जो हमारे इतने का है, ठीक है। परचेज करने के बाद क्या होता है, आपकी एक नॉर्मल सा एक लिंक जनरेट हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम अफिलिएट लिंक, अफिलिएट लिंक। उसके बाद क्या काम होता है, उसके बाद आपने टीम बनानी होती है, उसके बाद आपने टीम बनानी होती है, और वो टीम को आपने उस कोर्स, वो टीम आपके लिंक के थ्रू उस कोर्स को परचेज करती है, तो आपको उससे इनकम जनरेट होती है। आपको क्या होता है, उससे इनकम जनरेट होती है, जैसे आपने किसी पर्सन ने आपके नीचे आपके अंडर में कोर्स परचेज किया आपके लिंक के थ्रू, तो आपको उससे 1600 आते हैं, ठीक है। मतलब आप एक बंदे से 1600 रुपये कमा सकते हो, और उसके नीचे उसने भी किसी को करा तो उससे आपको 300 रुपये आएंगे, और उससे भी नीचे हुआ तो 100 रुपये आएंगे, मतलब बैठे की भी इनकम आने वाली है भाई। ये इस बिजनेस की खासियत है, ये है इस बिजनेस की।
इतना मैंने बता दिया, ये मैंने यहाँ पर बंदे को काम क्लियर हो जाता है सारा। आप लोगों के बंदों को काम क्लियर नहीं होता, मैं यहाँ पे सारा काम क्लियर कर देता हूँ। उससे पूछूं, अच्छा अब बताओ सतीश जी कोई डाउट? सतीश जी बोलेंगे नहीं, अब कोई डाउट नहीं है। अब सतीश जी के मन में एक डाउट जरूर रहता है, लेकिन हर बंदे के मन में ये डाउट रहता है, सतीश जी कोर्स क्या लग रहा है, महंगा लग रहा है? कोर्स क्या लग रहा है, महंगा लग रहा है 3,000 रुपये? ये सामने वाला बंदा कहीं ना कहीं बोलता है, उसके मन में रहता है कि वो 3,000 रुपये किस चीज के दे रहा है यार, कैसे कैसे दे रहा है। ठीक है, तो आपने वो चीज क्लियर करनी होती है, उस चीज में क्लियर करना होता है। क्या क्लियर करना होता है? उसे बताना होता है आपने कि देखो, अच्छा सबसे पहले ये बताओ सतीश, 3,000 रुपये महंगे हैं? 3,000 रुपये बहुत ज्यादा है? मैं कॉल पर ही पूछूंगा, यही चीज पूछता हूँ मैं, ऐसी बात करता हूँ मैं, किसी अलग तरीके से बात नहीं करता, मैं यही बात करता हूँ। मैं सतीश जी से कंफर्मेशन लेता हूँ, उनसे पूछता हूँ उनके लिए 3,000 रुपये कितनी बड़ी सोच है उनकी। सतीश जी अच्छा ये बताओ, 3,000 रुपये मतलब जितने का भी कोर्स है, क्या ये महंगा है, ये ज्यादा है? तो सतीश जी बोलेंगे, कुछ बोलेंगे हाँ सर बहुत महंगा है, कुछ बोलेंगे नहीं सर कुछ नहीं है, 3,000 रुपये तो हम। तो सामने वाले को क्लैरिटी दो। क्लैरिटी क्या दो भाई? अगर अच्छा सतीश जी अगर दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, बर्थडे पार्टी देनी हो, 3,000 रुपये का इंतजाम हो जाएगा? हाँ फिर तो चाहे पापा से पिटना पड़े आ जाएंगे पैसे। आते हैं लोग, लाते हैं, आप लोग भी लाते होगे कहीं ना कहीं से, जुगाड़ मारते होगे, कुछ ना कुछ करते होगे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है तो। चार दोस्तों का प्लान बन गया, भाई आज इस मॉल में चल रहे हैं, आज इस मॉल में घूम के आएंगे, तो बन जाता है, पैसों का इंतजाम हो जाता है। यही रियलिटी है, ये चीज आपने कॉल पे क्लियर करनी होती है। और साथ के साथ मैं बताऊं क्या बोलता हूँ, देखो सतीश जी मालूम है 3,000 रुपये शायद ज्यादा हूँ आपकी नजर में, बट एक चीज ध्यान रखना, इन 3,000 रुपये से, इन 3,000 रुपये शायद आप अपने लिए आने वाले टाइम में कुछ रास्ते जनरेट कर लो, या कुछ रास्ते ऐसे खोल लो जिनसे आप पैसा कमा सकते हो आने वाले समय में। तो ये चीज ध्यान रखना, आज जहां इन्वेस्ट करो ना, आगे शायद उससे कमा सकोगे। अब सतीश जी कहीं ना कहीं अपनी बातों पे थोड़ा सा आ जाएंगे, थोड़ा मेरे करीब आ जाएंगे, या थोड़ी मेरी बातों की साइड स्टिक हो जाएंगे। देखो हमारा खेल है बातों का, हमारा बिजनेस है बातों का, इनविटेशन पे बात करने का, तो यही खेल आपने खेलना है। दुनिया में सारा खेल है यार, हम जिंदगी जी रहे हैं तो खेल है, ऊपर वाला खेल रहा है हमारे साथ, हमें भी जिंदगी जिंदगी में खेलना ही है, तो खेलो यार। तो हमें बातों से खेलना है, हमें अपनी बातें ऐसी रखनी है, और यही पॉइंट पे वर्क करना, जो चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये होती है फॉलो अप कॉल। अब यहाँ पे होने के बाद, इतना होने के बाद लास्ट में पूछना, अच्छा फिर क्या सोच रहे हो आप सतीश जी, स्टार्ट करना है? तो मैं पूछ के बताऊंगा सर, मैं पूछ के बताऊंगा। तो मैं मालूम पूछ लेता हूँ, बंदा कहता है ना सर पूछ के बताऊंगा, तो मैं किससे पूछोगे, मम्मी पापा या गर्लफ्रेंड? तो सतीश जी बोलेंगे सर मम्मी पापा से पूछूंगा। अच्छा ठीक है, फिर तो मम्मी पापा से पूछोगे तो उन्हें समझा दोगे काम को, क्योंकि जो चीज आपने 40 मिनट में समझी, क्या वो आप 4 मिनट में समझा दोगे पेरेंट्स को? फिर बोले नहीं सर वैसे तो नहीं, लेकिन समझा दूंगा, देखो कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बात करा देना, आपके पेरेंट्स को मैं समझा दूंगा। मैं ये बोलता हूँ, लेकिन शायद आप नहीं समझा पाएंगे उनके पेरेंट्स को, तो आप अपनी अपलायंस से बात करा सकते हैं उनकी, आप अपनी अपलायंस से बात करा सकते हैं उनकी। ठीक है, नॉर्मल है ये, और कुछ नहीं। अब और साथ के साथ और क्या कर सकते हो कॉल पर? ठीक है, लास्ट में आके ये भी पूछना कब स्टार्ट करने वाले हो। जिनने बोला पेरेंट्स को पूछ के बताएंगे, ठीक है, जिन्होंने बोला सर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कब तक सोच के बताओ, क्योंकि आप जितना जल्दी बताओगे उतना जल्दी आप कमाना स्टार्ट कर दोगे, और उतने जल्दी मैं आपको रजिस्टर कर लूंगा आगे के लिए। अभी आपके ऊपर डिपेंड है, आप मुझे कब बता रहे हो। तो सामने वाले बंदे से आपने पूछ लिया, आपने बता दिया और क्लियर कर लिया, सामने वाला बंदा आपको एक डेट दे देगा, या उससे पूछो कोई डेट है तो कब स्टार्ट करने वाले हो, तो वो जो भी डेट बताए उससे आपने यही बोलना है कि भाई देखो आज या कल में स्टार्ट करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जो आपको आने वाली ट्रेनिंग में मालूम पड़ने वाला है क्या क्या फायदे होने वाले हैं, ये चीज आपको वहां सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो जो डायरी पेन लेके बैठा हुआ है वो तो समझ जाएंगे, जो नहीं लेके बैठे हुए हैं, उनके दिमाग से ऊपर जाने वाला है। तो जितनी बातें याद रहे बहुत अच्छी बात है, जितनी बातें याद ना रहे हैं कोई बात नहीं, अगली बार ये ट्रेनिंग मिले या ना मिले ऐसी वाली। ठीक है, तो इतनी बातें रखनी है। इतने में आपका सब बंदे क्लियर हो गए, कवर हो जाएगा सब कुछ। जितनी भी आप इनविटेशन कॉल करो यही बातें करनी है। अब आप में से बहुत सारे लोग अंदर से डरते होगे बात करने से, लोगों से जब बात करते होगे तब आवाज कम हो जाती होगी या प्रेशर रहता होगा। देखो नॉर्मल है,
कॉल पर कॉल करे जाओ, इनविटेशन करे जाओ, जब तक लोग बिगाड़ोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। लेकिन हाँ, अगर पर्सन बिगाड़ रहे हो तो हर बंदे से सीखने की कोशिश करना। अगर आपका बंदा बोल रहा है हाँ सर मुझे आपके साथ स्टार्ट करना है, या हाँ मैम मुझे आपके साथ स्टार्ट करना है, तो भी बहुत बढ़िया बात है। ना बोल रहा है तो भी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अपनी हर कॉल से सीखना जरूर। क्या सीखना? कि भाई मैंने क्या ठीक किया इस वाली कॉल में जो बंदा मेरे साथ कन्वर्ट हो गया, और जब ना कर रहा है तो मैंने क्या गलत किया जो बंदा मेरे साथ कन्वर्ट नहीं हुआ। ये कैसे सीखोगे? अपनी कॉल की रिकॉर्डिंग कर लेना, और जिस पर्सन के आप थ्रू आए उसको सेंड करना, वो आपको क्लियरली बता देगा आपने यहाँ गलती करी है। समझ रहे हो? ये आपके पास बहुत बढ़िया चांस है। जो हाँ बोल के नखरे करते हैं ना मैम, उनके लिए बहुत अच्छा सीन है। आप ना उन्हें एक ऑफर दे दो, एक छोटा सा ऑफर दे दो। आपको 1600 तो आ रहे हैं, उनको कह दो अगर आप मेरे से 2 दिन में स्टार्ट करते हो ना, 2 दिन के अंदर, या कुछ टाइम लिमिट और कम करके अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो ना, मैं आपको 300 रुपए का ऑफर दूंगी। अगर वो 2 दिन में स्टार्ट कर लेता तो बंदा कंफर्म है करेगा, नहीं करता तो वो आपके स्टेटस को देखता रहेगा, वो करने ही नहीं वाला, वो करने ही नहीं वाला। उनको ऑफर दे दो, चाहे आप 200 का दो, 300 का दो, 500 तक का दो, दो जरूर ऑफर दो। आपको तो 1000-1200 बच रहे हैं। अरे यार, दिन के 1000-1200 ही बहुत बड़ी रकम है एक दिन की, आपके लिए बहुत बड़ी है। जो नखरे कर दिखा दो, जाने दो। और जो लास्ट में आके गर्ल से आके चीप हो जाते हैं ना, सबसे बढ़िया तरीका है, कुछ मत करो, लास्ट में आके एक मैसेज बनाओ जो आके हो रहा है। पहले तो बहुत देर तक समझाओ। ओके बनवारी जी, अभी पूछते हैं आपका भी सवाल। पहले तो बहुत देर तक समझाओ, देखो यार काम के आगे लिए फोकस करो, आप काम करोगे तो फ्रेंडशिप तो रहेगी, ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन लास्ट में आके जारी चीप हो रहा है। सुन भाई, ये तेरा नंबर जाने वाला है मेरे चाचा जी के पास। और मेरे चाचा जी हैं अलीगढ़, जहाँ पे भी आप रहते हो ना उस एरिया के बड़े ऑफिसर का नाम दे दो, डीएसपी, एसपी, एसआई, जो भी नाम लेना है उसके पास जाना। और कल कॉल आएगी, और अभी आधे घंटे बाद ना मेरे भाई की कॉल आने वाली है तेरे पास। ठीक है? कॉल उठा लियो, कॉल मत कट करियो। सीधी सी बात, काम खत्म। वो और उसी में फिर कम नहीं है यार, हम लोग कोई गलत नहीं कर रहे। ठीक है? ज्यादा करेगा सामने वाले को क्यों? तो भाई इतना चीप हो रहा है, वो काम तो करने वाला नहीं है। हाँ बनवारी जी, आप अपना मैसेज टाइप कर दीजिए, मैं पढ़ लूंगा क्या पूछने वाले हो आप। ठीक है? क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? किसी कोई डाउट अब तक? एक बार यस भी टाइप कर दो, समझ जाऊंगा मैं कि मैसेज स्ट्रीम ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रही है टीम। अच्छा, वहां पर ऐप पर वो मिल जाएगा, वेट करो सर थोड़ा सा और, है ना? अभी थोड़ी सी टेक्निकल इशू चल रहा है, स्टार्टिंग है कंपनी की इसलिए टेक्निकल इशू चल रहा है, लेकिन जल्दी ही मिल जाएगा, इतनी टेंशन ना लो। शायद आज रात तक या कल तक मिल जाएगा प्रॉपर, मोस्ट